किशन लाल जी समझना चाह रहे हैं एयरकॉन के बारे में कि इसमें कहाँ पे पैसा लगाया जा सकता है, और ये कह रहे हैं कि निवेश अवधि बढ़ा सकते हैं अगर ज़रूरत लगे तो। कितना भी आप निवेश अवधि बना दें, अभी मैं इन्वेस्टमेंट कॉल ले ही नहीं रहा हूँ, इसलिए मेरे मुँह से आपको खरीदारी नहीं सुनाई देगी। एयरकॉन में भी आप ट्रेड करना चाहें तो कीजिए, 285-80 यही रेंज है सपोर्ट का, क्लोज है 320 का। बाय डिप्स का कैंडिडेट है एज़ लॉन्ग एज़ 280-85 का रेंज होल्ड करता है, अदरवाइज़ फ्री मोमेंटम जाएगा। अंटिल देन सब कुछ ठीक। जी। कुछ भी खरीदने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि भई वो 10 गुना तो हो ही चुका है। आम तौर पे ऐसे शेयर ये देखिए, ये ज़्यादा नहीं, जून 2022 में अभी 2 साल हुए हैं, ये 35-36 के आसपास होता था, वहाँ से ये मतलब लगभग 10 गुना तो हो ही गया है। हाँ, और वैल्यूएशन कंफर्ट भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो खैर अभी तो इन जनरल कॉल है कि मार्केट में बाइंग नहीं करनी चाहिए। जी। क्या ये बहुत बढ़िया समय नहीं है जहाँ पे सरकार को जम के डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वो तो सरकार समझे, लेकिन अभी उनके क्या प्लान्स हैं वो तो बजट में समझ में आएगा। हो सकता है कि इतना बिज़नेस और वो अपने गवर्नमेंट इतना बढ़िया मौका पीएसयूज़ है, को दे लेकिन जाएँ। शायद राजनीति उन्हें अनुमति नहीं देगी कि वो बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे विनिवेश कर पाएँ। एक वो भी है राजीव जी, और अगर क्लोज़ टू आप समझें कि अगर 5 साढ़े 5 में 5% के आसपास आप अगर फिस्कल डेफिसिट लेके आ जाते हैं और आगे ग्रोथ मेंटेन रखते हैं, तो कोई ज़रूरी भी नहीं है ना कि आप सब चीज़ों को डिसइन्वेस्ट करते हैं। डिसइन्वेस्ट करना क्यों चाह रहे थे? आपको पैसा चाहिए, कोविड के कारण आपका बहुत सारा खर्च हुआ है, फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ गया है, उसको वापस 4.5-5% के रेंज में लेके आना है। तो जिस तरह से आ रहा है, जिस तरह से आप जीएसटी का देख रहे हैं, नंबर्स आ रहा है, एडवांस टैक्स का नंबर्स आ रहा है, ये सब इंडिकेट तो कर रहे हैं कि आपको बहुत सारा पैसा मिलता जाएगा धीरे-धीरे, और डेफ़िसिट एडजस्ट होता जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि क्रूड प्राइसेज़ बहुत परेशान कर नहीं रहे हैं हमको, ये आस-पास ही घूम रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आपको बहुत ज़्यादा फिस्कल डेफ़िसिट का कंसर्न नहीं हो, तब तक ये ग्रोथ ही आप ग्रोथ पे फ़ोकस ज़्यादा रखेंगे। और डिसइन्वेस्टमेंट जब पैसा चाहिए होगा गवर्नमेंट को खर्च करने के लिए कहीं नहीं रहेगा, तब फ़ोकस करें। तो मतलब ये है कि इस बजट में शायद विनिवेश का कोई बड़ा आंकड़ा नहीं रहेगा। एक इस साल का लक्ष्य कोई ऐसा ख़ास नहीं रहेगा। रहना नहीं चाहिए, बिकॉज़ देख ही रहे हैं फिस्कल डेफ़िसिट तो ठीक-ठाक नीचे आ रहा है ना। और मैं तो ये भी कहूँगा कि 4.5% तो बहुत ही आप समझे स्ट्रेच टारगेट है। आप 4 से 4.75 5 के रेंज में भी कर दें इसको, तो भी बहुत सुंदर है। खाली ग्रोथ नहीं दबाइए, क्योंकि अगर ग्रोथ दबाएँगे, तो फिर जो आप खींचेंगे फिस्कल डेफ़िसिट को नीचे, वो फिर वापस अपने आप आपको खर्च करना पड़ेगा, उससे वापस बढ़ने लगेगा। फ़ोकस ग्रोथ पे होना चाहिए, एक मॉडरेट फिस्कल डेफ़िसिट जिस तरह से मॉडरेशन हो रहा है फिस्कल डेफ़िसिट में काफ़ी है। तो डिसइन्वेस्टमेंट से ज़्यादा, अगर डिसइन्वेस्टमेंट करें भी तो पैसा आए तो उसको तुरंत ग्रोथ पे लगाएँ, कैपेक्स पे लगाएँ, क्योंकि फ़ोकस ग्रोथ होना चाहिए।